करते हैं। महाराज जी की अमृत दिव्य वाणी हम सभी के लिए सुनाते रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। ग्रंथ रख दें सबके पास में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशामूलम् ऐशो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशिनो मंगलालं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोले दीर्घकालवर्ती नव देवताओं की विलायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवरे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददोषा जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैर्यायै दर्पण तले विशक्ला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज प्रशासन बाईसराव का सर्वे सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। जैसा कि पहले भी कहा गया, किन अंगों के बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता कोई भी। आज अपन 8वें अंग की चर्चा देखते हैं। गाथा नंबर 30 है। आचार्य अमृतचंद महाराज जी किसे प्रभावना मानते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे। आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्चिदिन धर्माः। हाँ, एक बार और। आत्मा प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्चिदिन धर्माः। हाँ, अब प्रभावना किसे कहते हैं? प्राय लोग दिव्य घोष बजाने को प्रभावना कहते हैं, कोई बैनर छपवानों को प्रभावना कहते हैं, कोई भूखे को भोजन कराने को प्रभावना करते हैं, कोई प्याऊ खोलने को प्रभावना कहते हैं। पर प्रभावना शब्द की वास्तविक परिभाषा क्या है, ये प्रायः बहुत कम लोग जानते हैं। आचार्य अमृतचंद महाराज जी क्या बोल रहे हैं? आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए। कैसे? रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा में रत्नात्रय को धारण करना, रत्नात्रय को प्राप्त करना, रत्नात्रय का पालन करना, अर्थात अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपनी आत्मा को दुर्गति में नरक में जाने से बचाना। ऐसे काम नहीं करना जिससे संसार की वृद्धि हो,
ऐसे काम नहीं करना जिससे अशुभ कर्मों का बंध हो, ऐसे काम नहीं करना जिससे लोग निंदा करें, ऐसे काम नहीं करना जिससे अपयश हो, बदनामी हो धर्म की, धर्मात्माओं की। ऐसे काम करना जिससे लोग धर्म की ओर प्रभावित हों, आकर्षित हों, धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, लोग पापों से भयभीत हों, पुण्य कार्य करने के लिए प्रेरित हों। ऐसे काम करना सबका कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है। तो प्रभावना अंग सर्वोपरि है। जैसे हम मनुष्यों के शरीर में उत्तमांग ये माथा, ये सिर सबसे ऊपर है, हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए प्राणपण से तत्पर रहते हैं। हम अपने शरीर की रक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं। यदि माथा खराब हो जाए तो तन और धन और वचन और बाकी सब के रहते हुए भी उन सब की कोई वैल्यू नहीं है। वस्तुतः किसी का उद्धार करना हो, उत्थान करना हो, उसकी वृद्धि करना हो, आगे बढ़ाना हो, किसी को सुखी बनाना हो, तो उसका माथा ठीक कर दो तो सब ठीक हो जाता है। और यदि किसी का अवनति करनी है, पतन करना है, दुर्दशा करनी है, तो बाकी सब रहने दो, केवल माथा खराब कर दो, सब खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मनोबल बढ़ाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेशन कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं, लोग हजारों रुपए दे करके मोटिवेशन कैंप अटेंड करते हैं, पर ये नहीं समझते, जानते हैं कि कौन मोटिवेट कर रहा है, उसका जीवन स्तर कैसा है, उसके जीवन जीने की स्टाइल कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके जीवन में चरित्र कितना है। व्यक्ति जितना महान होता है, चरित्रवान होता है, उसके द्वारा उपदेश दिए जाने पर व्यक्ति वैसे ही महान बनता है। जो स्वयं गिर रहा हो वो दूसरों को सहारा नहीं दे सकता है। अनाचारी व्यक्ति, चारित्रहीन व्यक्ति दूसरों को चरित्रवान नहीं बना सकता है। एक बात गणेश प्रसाद पंडित जी के पास या महात्मा गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, बोली बाबा ये बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ छुड़ा दो। उन्होंने कहा कि हाँ 1 सप्ताह बाद आना। कहा ठीक है। तो पहले किसकी कथा है आप लोगों को मालूम होगी, गांधी जी की कि बर्डे जी की? गांधी जी के बारे में होगा। तो उन्होंने फिर गुड़ खाना छोड़ा, 7 दिन में उन्होंने पूरा गुड़ छोड़ दिया। 7वें दिन वो अम्मा आई, कहा बाबा इसका गुड़ त्याग करा दो। बाबा जी ने कहा हाँ बेटा गुड़ छोड़ दो। कहते हैं ना जाता गुरियाई में कीड़ा पड़ जाते हैं, नहीं सुना आप लोगों ने? बुंदेलखंडी की कहावत है, बेटा ज़्यादा गुड़ खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। ठीक है बाबा जी आज से मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। बोले इतनी सी बात तो बाबा जी आप 7 दिन पहले ही कह सकते थे। बोले भाई माँ 7 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, इससे कैसे गुड़ त्याग करने के लिए कहता। जब मैंने स्वयं छोड़ा तब मैं कहने के लिए लायक बना, योग्य बना, और मेरे कहने की उस पर प्रभाव पड़ा। जब हम स्वयं अपने जीवन में उतारेंगे और फिर दूसरों से कहेंगे तो उस कहने का प्रभाव भी पड़ेगा और कहने के हम अधिकारी भी हैं। जब हम स्वयं नहीं करते जो काम तो हम उसको दूसरों के लिए करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता रहता। एक दिन ज़्यादा प्रेरित किया, धूम्रपान का त्याग करो। बच्चे ने पूछा पिताजी क्या होता है धूम्रपान करने से?
पिताजी ने झुंझला कर अरे आंखें फूट जाती हैं। बेटा कहता है पापा आपकी तो अभी तक नहीं फूटी। मतलब आप भी तो धूम्रपान करते हैं और आपकी अभी तक नहीं फूटी, हमसे कह रहे हो कि तो आंखें फूट जाती है। तो व्यक्ति जो काम स्वयं करता है उसे दूसरों को मना नहीं कर सकता, और जो काम स्वयं नहीं करता है उसे करने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकता है। इसलिए अधीति बोधा चरण प्रचारण ही, पहले पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, अनुभव प्राप्त करो, जीवन में स्वयं उतारो, फिर प्रचार करो, तो आपके प्रचार प्रसार करने का प्रभाव पड़ेगा। तो आचार्य अमरचंद महाराज जी ने इस ग्रंथराज में सबसे पहले क्या कहा है कि अपने आप को धर्म से प्रभावित करो, अर्थात स्वयं धर्म से प्रभावित हो, धर्म को जीवन में आत्मसात करो, उतारो। ये निश्चय प्रभावना कहलाती है, आंतरिक प्रभावना कहलाती है, आध्यात्मिक प्रभावना कहलाती है, ये स्व कल्याण कहलाता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने कहा, आदिहिदम कादब्बम जम सक्कई तम परम्पी कादब्बम आदिहित परहिदादो आदिदम शुट्टू कादब्बम। अपने आत्मा का हित करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मनुष्य पर्याय पाने की सार्थकता इसी में है। उन्हीं की मानव पर्याय सफल होती है। वे ही समझदार हैं, विवेकी हैं, धर्मात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं, और क्या कहें उन्हें, मानव हैं, सभ्य हैं, चतुर हैं, जो आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। तो आदिहिदम कादब्बम, आत्मा का हित करना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। जो भी मन वचन काया धन आपके पास उसको सबको लगा करके आत्मा का हित करो, ऐसी आचार्यों की प्रेरणा है। यदि एक व्यक्ति के त्याग करने से कुटुंब का भला होता है तो एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी त्यागने से कुटुंब का भला हो रहा है। कुटुंब बड़ा है, कुटुंब का भला करना जरूरी है। एक व्यक्ति का यदि उसमें त्याग करना पड़ रहा है तो कोई अफसोस की बात नहीं। आचार्यों का कहना है कि कुटुंब के भले के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। और यदि हमारे नगर का कल्याण हो रहा हो तो कुटुंब का त्याग कर देना चाहिए। ये कुटुंब छोटा है, नगर बड़ा है, अनेक का कल्याण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण। और यदि देश का कल्याण हो रहा हो तो अपना नगर छोड़ देना चाहिए, गांव छोड़ देना चाहिए, नगर शहर का त्याग कर देना चाहिए। और ध्यान से सुन लो, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आत्मा का कल्याण हो रहा हो तो पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। क्या बोला आचार्यों ने? आत्म कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। पर खेत की बात है, अफसोस की बात है कि टूटी खटिया फटा पट्टा भी नहीं छोड़ पा रहे आत्म कल्याण के लिए। आचार्य कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर देना। आप इसे समझ सकते हैं कि सर्वोपरि कार्य क्या है। महत्वपूर्ण कार्य, आवश्यक कार्य, प्राथमिकता किसे देनी चाहिए, ये समझने लायक है, जिसे दुनिया नहीं समझ पा रही है। यहाँ बीना वालों का तो मुझे पता नहीं, लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं नहीं ये तो कर रहे हैं कल्याण। कि प्रयास करके लोगों को पर की चिंता ज़्यादा है। पर आचार्यों ने कहा है उत्तमा स्वात्म चिंता से देह चिंता से मध्यमा और अधमा काम चिंता से पर चिंता धमाधमा। आत्म कल्याण की चिंता होना उत्तम चिंता मानी गई है।
श्रेष्ठ चिंता मानी गई है, मांगलिक चिंता मानी गई है, शरणभूत चिंता मानी गई है आत्म कल्याण की चिंता होना। और आत्म कल्याण में शरीर सहायक होता है, शरीर माध्यम होता है, निमित्त होता है, कारण होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन का शरीर आद्य कारण है। इसलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सुबह से जिम जाते हैं, 5-5, 3-3, 10-10 हज़ार रुपये महीने जिम वाले को देते हैं, और फिर उसके द्वारा बताई हुई डाइट करते हैं, मतलब बहुत भोजन भी हैवी करते हैं। कहीं घूमने जाएंगे, यहाँ से पहले 4 व्हीलर पर बैठेंगे, 2-4 किलोमीटर जा कर के फिर उधर कहीं घूमेंगे। ऐसे भी मिल जाएंगे। एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम करते हुए, दिनहीन बेचारे अनाथ जो एक इंद्री वनस्पति आदि हैं, हरी हरी घास उनके ऊपर भी उनको रौंदते हुए, कुचलते हुए भी दिख जाएंगे, लोग मिल जाएंगे। स्वयं के स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अनंत जीवों को कष्ट में डालते होंगे, उनकी जान लेते होंगे, ऐसे भी अज्ञानी मिल जाएंगे। नहीं, हम स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरे को कष्ट देना, ये मानवता का कार्य नहीं है, ये दयालु का कार्य नहीं है। तो शरीर को स्वस्थ रखने की चिंता करने वाले तो मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे जो भोजन से भी ज़्यादा दवा खाते होंगे स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। सदैव बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स हमेशा साथ में पास में रखते होंगे। यात्रा में भी सबसे पहले मेडिसिन बॉक्स लगा के रखते होंगे, ऐसे मिल जाएंगे। और ऐसे भी मनुष्य मिल जाएंगे कि स्वास्थ्य खो कर के पैसा कमाते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए फिर पैसा कमाते हैं। क्या कहा? स्वास्थ्य खो कर के पैसा कमाते हैं, जब समय से सोएंगे नहीं, उठेंगे कि नहीं, खाएंगे कि नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य तो जाएगा, धन आएगा। तो स्वास्थ्य खो कर के पैसा कमाते हैं और फिर स्वास्थ्य पाने के लिए जो पैसा अर्जित कर लिया उसे गंवाते हैं। पर गया हुआ स्वास्थ्य वापस आता नहीं है। गया हुआ स्वास्थ्य जैसी अवस्था में, कंडीशन में गया है, वैसी कंडीशन में वापस नहीं आता। आप देख लो, किसी को भी यदि ये पेन दे दो, जिस हालत में, जिस कंडीशन में आप देखो, उसी हालत में वापस नहीं मिलेगा। ऐसा न्याय नीति है, ये लोग व्यवहार ऐसा विचित्र है। जो चीज़ जिस स्थिति में दी जाती है, प्राय करके उस स्थिति में वापस नहीं मिलती है। क्योंकि ऐसे जेंटलमैन बहुत कम है कि भैया जिस स्थिति में जिसकी चीज़ जैसी लिए सावध सलामत वैसी वापस करो समय पर, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो स्वास्थ्य की रक्षा करने में दुनिया लगी है। जिम जा करके योगासन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक इत्यादि करके और मेडिसिन इत्यादि खा करके, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वास्थ्य की रक्षा किस लिए की जाती है और कैसे की जाती है। स्वास्थ्य की रक्षा तो धर्म पालन के लिए की जाती है। साधु संत त्यागी वृत्ति भी आवश्यकता पड़ती तो शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं और वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। जैसे जितनी तन के लिए एक्सरसाइज इत्यादि की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा मन के लिए स्वस्थ रखने के लिए अच्छे साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है। लोग मन से काम ज़्यादा लेते हैं लेकिन उसका वेतन कम देते हैं। मन का वेतन मालूम कैसा है? कहते तन को भोजन दो वेतन जैसा और को मन को भोजन दो चिंतन जैसा। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या कहा जा रहा है?
तन को भोजन दो वेतन जैसा और मन को भोजन दो चिंतन जैसा। तो मन के लिए सही खुराक नहीं मिलती है, बराबर ना ज्ञान मिलता है, ना प्रेरणा मिलती है, ना चिंतन मिलता है, बल्कि यहाँ वहाँ के उल्टे सीधे पत्र पत्रिकाएं चित्र देख करके व्हाट्सएप और गूगल और पता नहीं कितने कितने लोग देख करके मन को गंदा अवस्थ करते रहते हैं। जो मन की वो खुराक नहीं है, मन के लिए जहर का काम करते हैं, अभिशाप का काम करते हैं। तो उत्तमा स्वाद में चिंता चाँद देह चिंता से मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। आत्मकल्याण की चिंता ही उत्तम चिंता, श्रेष्ठ चिंता, मांगलिक चिंता, शरणभूत चिंता मानी गई है। और आत्मकल्याण के लिए सहायक शरीर की चिंता करना मध्यम चिंता है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो सामान्य साधक धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जो विशिष्ट साधक होते हैं, महान साधक होते हैं, वे स्वास्थ्य की प्रतिकूलता में भी धर्म ध्यान कर लेते हैं। और स्वास्थ्य की प्रतिकूलता क्या, उनके सिर पर शेरनी खा रही है, चालनी खा रही है कि 2 बच्चों के साथ, सिर पर ही जहाँ से मेडिटेशन ध्यान किया जाता है उस पर ही जलती हुई सिगड़ी रख दी गई है, लोहे के गर्म आभूषण भी पहना दिए गए हैं, और भी अनेक तरह के उपसर्ग हुए हैं, घानी में पेल दिया गया है, नदी में फेंक दिया गया है। अनेक तरह की जिस शिला पर वो ध्यान करने के लिए बैठे हैं उसी शिला को उष्ण कर दिया गया है। ऐसी विषम भीषण परिस्थिति में भी उन्होंने अति उत्तम कल्याण किया है अपनी आत्मा का। तो वे महापुरुष, वे महासाधक तो आत्मकल्याण कर सकते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी, लेकिन सामान्य लोग जो जनरल हैं, आम जनता जैसे कहते हैं, वे जरा सी द्रव्य क्षेत्र काल की प्रतिकूलता में भावों की प्रतिकूलता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनको प्रारंभिक अवस्था में अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल चाहिए पड़ता है, तब उनके अनुकूल भाव बन जाए, बहुत बड़ी बात है। तो शरीर की अनुकूलता चाहिए, स्वास्थ्य ठीक चाहिए शास्त्र धर्म ध्यान करने के लिए। इसलिए देह की चिंता अगर की जाती है तो वो मध्यम चिंता की गई है। आचार्य वीरनंदी महाराज जी ने आचार सार नामक ग्रंथ में कहा भी है कि जैसे एक लकड़हारा जंगल जाता है, लकड़ियों को काटता है, जिन लकड़ियों को जलाना है उन्हीं लकड़ियों को जंगल से घर पर तो सिर पर ही रख कर के लाता है। जिन्हें जलाना है, जिनकी लुगरिया बनाना है, उनको सिर पर क्यों रख रहा है? आप लोग भूल तो नहीं गए लुगरिया? याद दिलाना हमारा काम है समय समय पर, क्योंकि लुगरिया तो लगना आवश्यक है, लगेगी, अनिवार्य है, पर उसे हम भूल नहीं जाए, ये आवश्यक है। तो उन लकड़ियों को जंगल से घर तक सिर पर रखकर लाता है। इसी प्रकार से इस शरीर के माध्यम से हमको अपनी आत्म साधना करनी है, मोक्ष पत्तन, मोक्ष महल तक जाना है। इसलिए इसकी भी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सर्वार्थ सिद्धि में एक दृष्टांत दिया है कि जैसे जिस गाड़ी से हम कीमती सामान लेकर के अपनी मंजिल पाने जा रहे हैं, उस गाड़ी की हम पूरी सुरक्षा करते हैं। यदि गाड़ी की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो हमारी कीमती चीज़ें हमारी मंजिल तक नहीं जा पाएंगी। इसलिए उस गाड़ी को जो भी ग्रीस, आंगन इत्यादि चाहिए होता है, डीजल पेट्रोल, वो सब ओवरहालिंग करते हैं, कराते हैं, ठीक रखते हैं। गाड़ी के स्थान अपन ये शरीर है। दूसरा दृष्टांत दिया है, जिस झोपड़ी में, जिस महल अटारी में हीरा मोती जवाहरात रखे हुए हैं, यदि उसमें हीरा मोती जवाहरात रखी कोठी में आग लग जाती है
तो पूरी शक्ति और बुद्धि लगा करके उस आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। जब आग बुझने की संभावना दिखाई नहीं लगती है, नहीं दिखाई देती है, तब फिर जो कीमती चीज़ है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। पहले कोठी बंगला को बचाने का प्रयास रहता है, जब उसके बचने की संभावना नहीं रहती है तो फिर कीमती चीज़ को बचाने का प्रयास किया जाता है कि जैसे हो तैसे उन हीरा मोती को निकाल लिया जाए। अब कोठी तो जल ही रही है। इसी तरह से हमारे शरीर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी हीरे यदि रखे हैं, आपने प्राप्त कर लिए हैं, तो उनकी रक्षा के लिए शरीर की रक्षा की जाती है। और जब उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजयाम च निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु शल्लेखना मार्या। जब इस शरीर में ऐसा कोई अपरिहार्य मतलब जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा कोई दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाए जैसे दूर नहीं किया जा सकता है, अपरिहार्य निष्प्रतिकार वृद्धावस्था आ जाए, तो फिर धर्म के लिए इस शरीर का विमोचन करना सल्लेखना कहलाती है। समाधि कहते हैं, उसकी तैयारी करते हैं साधक महात्मा संत लोग। पहले तो जहाँ तक हो सके इस शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश की जाती है। जब शरीर स्वस्थ रहने की संभावना नहीं रहती तो फिर जैसे हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान शक्ति की रक्षा हो सके, ये रत्नात्रय परलोक में हमारी आत्मा के साथ जा सके, फिर वैसी सल्लेखना की तैयारी की जाती है। तो मध्य देह चिंता से मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात्। पंचेंद्र के भोगों की चिंता करना कि ये हमारी जो फैसिलिटी है, जो व्यवस्था है, जो हमारे भोगों की व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी बनी रहे जीवन भर या भविष्य में भी इसी तरह के भोग हमें मिलती रहे, सुख सुविधा मिलती रहे, ऐसी चिंता होना ये अधम चिंता मानी गई है, नीच चिंता मानी गई है, जघन्य निकृष्ट चिंता मानी गई। क्योंकि भोगों की चिंता करने से भोग नहीं मिलते हैं। देह चिंता से मध्यमा आत्मा काम चिंता से, याद कर लेना, ये रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ इससे आपको याद हो जाएगी हम किस चिंता में लगे हैं, कौन से नंबर की चिंता कहलाती है। और पर चिंता धमा धमा, दूसरे बेटा बेटी की चिंता करना, परिवार के लोगों की चिंता करना जिनसे मोह है। यदि आप प्राणी मात्र की चिंता करने लग जाए तो वो फिर उत्कृष्ट चिंता कहलाने लगेगी। प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र सुखी रहे, प्राणी मात्र निरोग रहे, ऐसी चिंता कर लेंगे तो ये चिंता फिर श्रेष्ठ चिंता में बदल जाएगी। लेकिन जिनसे मोह है, राग है, स्वार्थ है, वासना है, वंचना है, उनकी चिंता करना अधम से भी अधम माना गया है, निकृष्ट से भी निकृष्ट माना गया, नीच से भी नीच माना गया है, जघन्य से भी जघन्य माना गया है। आप देख लो किसकी चिंता है, आपको कितने नंबर की चिंता है। यदि आत्मकल्याण की चिंता है तो उत्तम है, और आत्मकल्याण में साधन मान रहे हैं, आप इस शरीर को आत्मकल्याण में निमित्त बना रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, इस शरीर से साधना कर रहे हैं, तब त्याग कर रहे हैं, इसलिए शरीर की चिंता कर रहे हैं, तो मध्यम चिंता में आएगा। और ये शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तभी हम भोग पाएंगे, धन कमा पाएंगे, यश कमा पाएंगे, इस टाइप की चिंता है। और इस वजह से आप शरीर का ध्यान रख रहे हो तो वो मध्यम चिंता में भी नहीं आएगा, फिर वो जघन्य चिंता में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? अभिप्राय के अनुसार, वो उद्देश्य के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार चिंता जघन्य मध्यम उत्कृष्ट में चली जाती है। तो शरीर की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि स्वयं भोग भोगेंगे, धन कमाएंगे, यश कमाएंगे, वंचना करेंगे, तो फिर ये चिंता अधम चिंता हो गई। और काम भोगों की चिंता होना तो अधम है ही, क्योंकि काम भोग तो अनादिकाल से भोगते चले आए, फिर भी आज तक तृप्ति नहीं हुई, भविष्य में भी तृप्ति नहीं होगी, अभी होगी भी नहीं, आप उसी की चिंता कर रहे हैं, तो ये अधम चिंता है। तो और दूसरे की चिंता करना मोह के वशीभूत होकर के, ये नीच से नीच चिंता है, अधमाधम चिंता है बंधुओं। प्राय करके 99% लोग इसी में लगे हैं, खुद के बारे में चिंता नहीं है,
खुद के बारे में ना बुद्धि लग रही है, ना समय लग रहा है, ना श्रम लग रहा है, ना खुद की चिंता है। 24 घंटे दूसरे के बारे में सोच सोच दुबले हो रहे, नींद उड़ रही है, भूख खत्म हो रही है, रोग पनप रहे हैं। दिन रात आर्त ध्यान में समय निकल रहा है, इष्ट वियोग में अनिष्ट संयोग में। आप समझ लो कौन सी चिंता चल रही है और कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी में चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले आचार्य अमरचंद महाराज जी ने कहा है, जैसे आंतरिक प्रभावना कह सकते हैं, आध्यात्मिक प्रभावना कह सकते हैं, निश्चय प्रभावना कह सकते हैं, कि अपने आप को धर्म से लगाओ। जो व्यक्ति अपने आप का कल्याण कर रहा है वो सारे संसार का उपकार कर रहा है। आत्म कल्याण में लगना, सारे संसार के ऊपर उपकार करना है। वस्तुतः जो आत्म कल्याण में लग जाएगा, जब वो तीर्थंकर बनेगा ना, तो वो कितनों का कल्याण कर देगा, उद्धार कर देगा। इसलिए सच्चे मायने में आत्म कल्याण में लगो तो ही आप दूसरों का कल्याण कर सकोगे। जो स्वयं अपना कल्याण नहीं कर रहा है वो खुद का तो कर ही नहीं रहा, दूसरे का भी नहीं कर सकता है। ये नियम है। तो आत्मा प्रभावनी और रत्नात्रय तेजसा सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। और अभी तक जो 8 अंगों की चर्चा चल रही है, इन 8 अंगों का तन मन धन से पालन करो। ये आत्मा की प्रभावना करना है, आत्मा का उद्धार करना है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। लौकिक ज्ञान तो बहुत है वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को, और उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, साधन, मशीनें, कारखाने बना दिए, पर उनके ज्ञान के द्वारा जिन साधनों की निष्पत्ति हुई है उसके द्वारा कल्याण तो 1% भी नहीं हो रहा है और अकल्याण 99% हो रहा है। ये आप सूत्र लिख लीजिए, विज्ञान वरदान नहीं अभिशाप है। क्या कहा? विज्ञान वरदान नहीं अभिशाप है। आप जितने भी विज्ञान के द्वारा साधन बनाए गए हैं, आपको लग रहा है बहुत फैसिलिटी हो गई है, ये समय बचाने के लिए बहुत सारे कारखाने बन गए हैं, माथा नहीं लगाना पड़ता है, वचन नहीं लगाने पड़ते हैं, तन नहीं लगाना पड़ता है, और काम बिल्कुल मिनटों में, सालों का मिनटों में, घंटों में हो जाता है। लग रहा है आपको ऐसा, लेकिन वास्तव में जब ये साधन नहीं थे, ये मशीनें नहीं थी, ये कारखाने नहीं थे, उस समय लोग ज़्यादा सुखी थे, उस समय जो ज़्यादा स्वस्थ थे, उस समय लोग ज़्यादा निश्चिंत थे, उस समय लोग ज़्यादा बलशाली थे, उस समय उनकी स्मृति तेज थी। अब एक कैलकुलेटर क्या आ गया, लोगों का दिमाग ही खत्म हो गया। जो भी उपकरण साधन आए हैं उससे व्यक्ति के मन का भी ह्रास हुआ है, तन का भी ह्रास हुआ है, स्वास्थ्य का भी ह्रास हुआ है, स्मृति का भी ह्रास हुआ है, वचनों का भी ह्रास हुआ है। इतना ज़्यादा मोबाइल से बोल बोल करके उन्होंने अपनी वचन वर्गणाएँ ख़त्म कर ली हैं कि भगवान से प्रार्थना है भगवान उनके लिए अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए वचन वर्गणाएँ बची रहें। मोबाइल से अभी बोल के ख़त्म कर लेंगे तो कहाँ से आएंगी वर्गणाएँ? कोई ऐसा परोपकार, ऐसा पुनर्जन तो कर नहीं रहेंगे जिससे और नई फिर से आ जाएंगी, बन जाएंगी। तो आत्मा की प्रभावना करो सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, और सम्यक चारित्र। वस्तुतः जितना जीवन सुखी, निश्चिंत, निराकुल, सफल, सार्थक होता है तो वो सम्यक चारित्र से होता है। मनुष्य पर्याय की एक घड़ी संयम के बिना जीना, इससे बड़ी और कोई हानि है ही नहीं। मनुष्य पर्याय के एक एक क्षण को, एक एक समय को दीपावली की तरह मनाओ तो भी कम है। और इतने सारे जो लौकिक दृष्टांत आपको दिए जा रहे हैं ये व्यवहार प्रभावना के लिए, कि दान तपोजिन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्मा। हे बंधुओं, गृहस्थी तो दान से ही फलवती होती है, सार्थक सफल होती है। जो औषधि शास्त्र वह आहार 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, वस्तुतः देखा जाए संसार में जितनी व्यवस्था है वो इन 4 दानों के लिए है। एग्रीकल्चर विभाग है, ये आहार दान की व्यवस्था है। मेडिकल विभाग है,
ये औषधि दान की व्यवस्था है। जितना भी पुलिस है, प्रशासन है, वो सारा अभयदान की व्यवस्था है। जितने भी स्कूल, कॉलेज, पाठशाला इत्यादि हैं, ये सब ज्ञानदान की व्यवस्था है। पर ये लौकिक हैं। जब इसी को रूप बदल दिया जाता है, औषधि दो तो शुद्ध सात्विक दो और योग पात्र को दो, आहार दो तो शुद्ध सात्विक मर्यादित दो और योग पात्र को दो। अभयदान प्राणी मात्र को दिया जा सकता है, उसमें भी प्राथमिकता है मुनियारिका श्रावक श्रावका के लिए संत भवन इत्यादि दो, अभयदान दो और सम्यक ज्ञान का दान दो। तो लौकिक जो है उससे जो पन्नबंध होता है, यदि योग पात्र को दिया जाता है यही चारों चीज़ें, तो अनंत गुना पुण्य का बंध ज़्यादा होता है। क्योंकि जिसके अंदर जितनी क्वालिटी है उसको दान देने पर उतनी क्वांटिटी में पुण्य का बंध होता है। तो आपको एक पहले दृष्टांत दिया गया था, मैं आज भी दे रहा हूँ फिर से दूसरे पर्पज से। माघ कवि के बारे में बताया था कि वो बहुत परोपकारी जीव थे। वस्तुतः परोपकार वही कर सकता है जो मंद कषाई होगा। तीव्र कषाई, रौद्र ध्यानी, उग्र परिणाम वाला, व्यग्र परिणाम वाला, नखरेबाज, उद्दंड व्यक्ति परोपकार नहीं कर सकता। जो असभ्य होगा, दुर्जन होगा, दुष्ट होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, तीव्र मिथ्यात्व वाला, वो परोपकार नहीं कर सकता। मंद कषाई होगा, सज्जन होगा, जेंटलमैन होगा, भद्र प्रणामी होगा, दयालु होगा, वही परोपकार कर सकता है। जितना ज़्यादा परोपकार करोगे परिणाम उतने निर्मल होंगे, स्वच्छ होंगे, कोमल होंगे। और जितना निर्मल, स्वच्छ, कोमल परिणाम होंगे उतना ज़्यादा उपकार करोगे। दोनों ही बात है। जैसे इष्टोपदेश में दो कारिका है ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमोत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे उत्तम तत्व की प्राप्ति उपलब्धि होती है, वैसे वैसे विषय कषाय के प्रति रुचि घट जाती है। और जैसे जैसे यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमोत्तमम्। जैसे जैसे विषय कषाय के प्रति रुचि हटती और घटती है, वैसे वैसे आपको आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। तो वो माघ कवि जो थे इतने परोपकारी के, मान लो उनके पास एक रोटी है और द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, खड़ा हो जाए, तो वो उसे दे करके और बहुत तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव करते थे, खुद भूखे रह जाते। ऐसे ऐसे भी दानी व्यक्ति हुए हैं। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि वो इतना दान देते थे। राजा नल के बारे में भी आता है, नाक्षराणी पठिता के मुपाठी विस्मृता पर पठतो भी किमथवा इत्थ मर्ति चय संशय दोला खेलनम खलु चकार नकार। इतने दानी के याचकों को ये संदेह या भ्रम हो जाता था कि ये इतना दान करते हैं, जिसने जो मांगा सो हाँ। क्या ना नाम का अक्षर इन्होंने पढ़ा ही नहीं या पढ़ के भूल गए? ऐसा जो अर्थी लोग थे, मांगने वाले लोग थे, उनको संशय होता था। तो राजा भोज के मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप इतना दान कर रहे हैं, अपना कोष खजाना को ऐसा बरकरार बचा के तो रखिए कि जिससे आगे तक व्यवस्था बनी रहे जनता की। क्या लिखा? आपदार्थे धनम रक्षेत। बहुत ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मंत्रियों ने कहा। आप सब भी कहेंगे, प्राय दुनिया ऐसी कहती है, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। पर इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या कहा, या इस सलाह के मैं प्रति सलाह क्या दी, आर्गुमेंट्स उन्होंने क्या दिया, तर्क। श्रीमताम कुत आपदा, पुण्यवानों को आपत्ति कहाँ से आ सकती है? आप कह रहे हैं आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, पुण्यवानों को आपत्ति आती नहीं। मंत्री लोग तो मंत्री होते हैं, तर्क वितर्क तो करते ही हैं।
पर जो उन तर्कों का बराबर उत्तर दे दे, सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, तो वो जज होता है। तो राजा ने कहा श्रीमताम कुताब्दा, पुण्यवानों का आपत्ति कहाँ से आ सकती है। मंत्रियों ने फिर कहा दैवात कुछ समय आती, भाग्य से कहीं से आ गई तो क्या करेंगे राजन। राजा ने इतना जबरदस्त उत्तर दिया, मंत्री सुनकर हैरान। संचितों भी विनश्यति, यदि आपत्ति आएगी ना तो जो धन संचित करके रख लोगे वो भी नष्ट हो जाएगा। मतलब जब दुर्भाग्य आता है ना, पाप का उदय आता है ना, तो वो चारों तरफ से घेरता है। सबसे पहले वो जिसको दुख देना है ना, पाप कर्म को, उस व्यक्ति की बुद्धि हर लेता है और सुख सुविधाओं के सारे दरवाजे बंद कर देता है, और फिर वो पाप कर्म दुख देता है। क्या आप पाप से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं? पाप से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है आपको मालूम? सुन लो, मैं कहता हूँ लिख लो, पाप से ज़्यादा बुद्धिमान पुण्य है। कौन है? पाप से ज़्यादा बुद्धिमान, पाप से ज़्यादा शक्तिशाली, पाप से अच्छा मैनेजर, संरक्षक, गार्जियन, गुरु, पिता, मित्र यदि कोई है तो वो है पुण्य। राजा भोज ने कहा कि यदि विपत्ति आनी ही होगी, आ भी जाएगी, तो पाप कर्म के उदय से वो भी नष्ट हो जाएगा। क्या देखा नहीं है जिस समय द्वारिका में आग लग गई, जिस द्वारिका की रचना कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से की थी, जिस द्वारिका में वर्तमान में विद्यमान तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ था, वे अभी थे, मौजूद थे, मोक्ष नहीं गए थे। उनके रहने के लिए जिस द्वारिका की रचना की गई और वो थे, और जिस द्वारिका में सलाका पुरुष बलभद्र और नारायण कृष्ण और बलराम रहते थे, पाप कर्म का उदय आया जब द्वारिका में नगरी में आग लग गई ना, क्या तीर्थंकर नेमिनाथ बचा सके? क्या जिस इंद्र ने आज्ञा दी थी वो बचा सका? क्या जिस कुबेर ने बनवाई थी उस द्वारिका को वो बचा सका? क्या हजारों हाथियों का बल रहता है जिनके पास, बलभद्र और नारायणों के, वे कृष्ण और बलराम बचा सके? अरे और तो छोड़ो, पूरी द्वारिका को छोड़ दीजिए, क्या जिसके बल पर वो राजा महाराजा कहलाते थे बलभद्र नारायण, वो अपने उस निधि की खजाने की रक्षा कर सके? और तो छोड़ो, जिस सिंहासन पर बैठते थे उसकी रक्षा कर सके? और छोड़ दिए जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया था, क्या उनको भी वो निकाल सके उस आग में से, उनको बचा सके? ये अहंकारियों का केवल अहंकार है, अज्ञानियों का केवल सोचना मात्र है कि पुण्य ना बढ़ा करके पैसा बढ़ाते हैं। वो जो विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, धर्मात्मा, वे पुण्य कमाते हैं, पैसा नहीं, क्योंकि पैसा तो पुण्यवानों के पीछे पीछे चलता है। आप कहती हो कि लक्ष्मी तो वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, उसको वेश्या की उपमा दी गई है, और धन तो कहते हाथ का मैल है, उसको मैल की उपमा दी गई है। धन तो नश्वर है और धर्म ईश्वर है। इसलिए दान तपो जिन पूजा विद्याति शैष जिन धर्मा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिन पूजा के द्वारा और विद्या के अतिशय के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए, और सर्वोपरि है जिन शासन की प्रभावना आपकी आचरण से। आपका व्यवहार जितना परोपकारी होगा, जितना दयालु होगा, जितना मतलब संतुलित होगा, आत्मानुशासित होगा, उतनी ज़्यादा जन शासन की प्रभावना होगी। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, Amen.